आज मैं साइलेंट लिवर सिरोसिस के बारे में बात करूंगा। इसका ताल्लुक जिगर की खराबी से। इसमें लिवर का हेल्दी टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता स्कार टिश्यू में तब्दील होने लगता है और अगर वक्त पे पता ना चले तो लिवर काम करना छोड़ सकता है। अर्ली स्टेजेस में इसकी ज़्यादा अलामात जाहिर नहीं होती, इसलिए लोगों को एक लंबे अरसे तक इसका पता ही नहीं चलता और ये अमल प्रोग्रेसिव होता है, स्टेजेस में होता है। अर्ली स्टेजेस में इवन कुछ सालों तक इसकी सिम्टम जाहिर नहीं होती। लेट स्टेज में पता चलता है कि लिवर सिरोसिस है। अब सिरोसिस की दो कैटेगरीज हैं। एक है कंपनसेटेड सिरोसिस। इस स्टेज में बॉडी अपने सिस्टम को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही होती। इस दौरान जाहिरी तौर पर कोई बड़ी अलामत जाहिर नहीं होती क्योंकि बॉडी डैमेज को किसी हद तक कंपनसेट कर रही होती है, दबाने की कोशिश कर रही होती है सिम्टम्स को। लेकिन एक वक्त के बाद बॉडी जब थक जाती है और इस सूरत हाल को संभाल नहीं पाती तो ये डीकम्पनसेटेड सिरोसिस बन जाता है, जिसमें फिर सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जिसमें नंबर 1 पे है स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर वेन्स। इसमें स्किन पर रेड डॉट्स बन जाते हैं और ये इस तरह बने हुए नजर आते हैं जिस तरह मकड़ी का जाला बना हुआ। ये एक्चुअली खून की नालियां होती हैं जो दबाव की वजह से फैल जाती हैं। दूसरे नंबर पे है ज़ैंथोमास। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स बन जाते हैं स्किन पे, आईलेट्स पे। छोटी छोटी येलोइश थैलियां बन जाती हैं फैट की, क्योंकि लिवर ठीक तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता, इन फैट्स को तोड़ नहीं पा रहा होता। फिर जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली होने लगती है, स्किन पेपर की तरह पतली हो जाती है क्योंकि अब लिवर खराब होने की वजह से ये कोलेजन नहीं बना पा रहा होता। हाथों की स्किन भी पतली हो जाती है, पूरी बॉडी पे आप इसे देख सकते हैं। और असाइटीज, असाइटीज में पेट के मिड सेक्शन में पानी भर जाता है। स्कार टिश्यू डेवलपमेंट की वजह से खून का रास्ता तंग हो जाता है, जिससे लिवर में से गुजरने वाला ब्लड प्रेशर के साथ गुजरता है। इसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। इस टेंशन की वजह से खून में मौजूद पानी लीक होकर पेट के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में जमा होना शुरू हो जाता है। देखने में पेट बाहर निकला हुआ लगता है, ऐसा लगता है जैसे फैट गेन किया, लेकिन असल में ये फैट नहीं होता, पानी होता है। फिर है गायनाकोमास्टिया, ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट, क्योंकि लिवर एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता, जिसके नतीजे में एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशो इम्बैलेंस्ड हो जाती है, जो गायनाकोमास्टिया की वजह बनती है। तो एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड हो जाता है और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से निपल्स के करीब मौजूद मेमोरी ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है। क्लब्ड फिंगर नेल्स, नाखून कन्वेक्स शेप में आ जाते हैं, फिंगर टिप्स स्वेल हो जाती हैं। फिर लोअर लेग इडिमा, जिस्म पानी को रोक लेता है जिसकी वजह से टांगों में स्वेलिंग हो जाती है। जब आप उंगली से प्रेस करते हैं तो दबाने से यहाँ एक छोटा गड्ढा बन जाता है। रेड पाम्स, हथेलियां या तलवों में सुर्खी आ जाती है, खारिश और जलन का एहसास होता है। ब्रूजिंग, जिल्द पे आसानी से नील पड़ जाता है और जिल्द पे खारिश होती है, खासतौर पे पाँव और हाथों पे, क्योंकि लिवर खून को ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पा रहा होता। कंफ्यूजन या कॉग्निटिव इश्यूज, सोचने समझने और याददाश्त की कमजोरी, फोकस कम हो जाना, डिसीजन लेने में मुश्किल, फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होती है क्योंकि लिवर टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को ठीक तरह से जिस्म से बाहर नहीं निकाल पाता और ये टॉक्सिक कंपाउंड्स आपके ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है उन्हें भी सपोर्टिव मेडिकेशन पर रखा जाता है, सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत कम बात की जाती है इसकी रूट कॉज की, इसे होने से कैसे रोका जा सकता है। और इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन भी है, किसी एक बात पे सब लोग मुत्तफिक नहीं हैं। हालांकि इसे समझना बहुत आसान है। सिरोसिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से हो रहा है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कनेक्टेड है डायबिटीज़ के साथ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबिसिटी के साथ। तो इसमें आपको सिर्फ वेट लूज करना है, जिससे डायबिटिक सिम्टम्स कम हो जाएंगी, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये सब शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के केस में जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ज्यादा शुगर इनटेक से, ज्यादा चीनी वाली चीजें खाने से, फ्रीक्वेंट ईटिंग से और ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से होता है, या कुछ केसेस में कोई वायरस भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ही हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है और हाई लेवल ऑफ इंसुलिन इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और इसका असर लिवर पे भी पड़ता है। इन्फ्लेमेशन के बाद स्कार टिश्यू डेवलप होता है जो कि इवेंचुअली लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। लिवर अपना फंक्शन लूज करने लगता है। अब समराइज करें इस बात को तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है मेन कल्परेट। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पैंक्रियाज भी काम करना छोड़ देता है क्योंकि ये कीप अप नहीं कर पाता, इंसुलिन बना बना के थक जाता है, हाइपर एक्टिविटी की वजह से एग्जॉस्टेड हो जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर हाई हो जाती है। इसे प्री डायबिटीज कहते हैं और कुछ अरसे तक अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये प्री डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील हो जाती है। तो ये इसका कोर इशू है। अगर आप में इनमें से कोई भी सिम्टम जाहिर हो रही है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी सिम्टम्स इम्प्रूव होती जाएंगी। मैंने पिछली वीडियोस में इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डिटेल में बात की है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।